नमस्कार दर्शकों। राजस्थान के भरतपुर जिले की नगर तहसील के ग्राम बैर्रू के निवासी कैलाश चंद्र जी, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी कर्ज लेकर हो पाता था। 4 बच्चों सहित 6 सदस्यों के इस परिवार के मुखिया कैलाश चंद्र जी, जिन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है, जिसके कारण वे किसी भी शारीरिक कार्य में असमर्थ हैं। उनकी पत्नी मजदूरी करके जो थोड़ा बहुत कमा पाती हैं, वो परिवार के भरण पोषण और उनके इलाज के लिए नाकाफी है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार की जिंदगी बदल दी। संत जी के शिष्यों ने हर महीने नियमित मुफ्त राशन सामग्री उपलब्ध कराकर न केवल उनके भूखे पेट को भरा, बल्कि उनके जीवन में नई आशाएं भर दी। यह मुहिम आज पूरे देश में गरीबों, बेसहारों और लाचारों को निस्वार्थ भोजन, वस्त्र, शिक्षा और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति भूख और अभाव से न जूझे। संत रामपाल जी महाराज का यह अभियान वाकई मानवता की मिसाल बन चुका है। देखिए यह पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। और हम उपस्थित हैं गांव बैर्रू, जिला भरतपुर, राजस्थान में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत जो असहाय परिवार है उसके लिए ये जो अन्नपूर्णा की गाड़ी है वो राहत सामग्री लेकर इस गांव में उपस्थित हुई है। अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, वो जो परिवार है, जो जरूरतमंद परिवार है, उसके घर पर जो राहत सामग्री है उसे लेकर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते अभी जो असहाय परिवार है कैलाश जी का, ये उनका घर है। ये एंट्रेंस की स्थिति है। अब हम उस घर में अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि एक टीन सेट डाला हुआ है एंट्रेंस पर, जो कि पशुओं के लिए है। कि एक और गेट है, यहाँ हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ जो इन्होंने पशुओं के लिए व्यवस्था कर रखी है, और ये जो घर है उसकी वास्तविक स्थिति से हम आपको अवगत करवाएंगे। आप देख सकते हो ये जो सीढ़ियां हैं छत पर जाने के लिए, बहुमंजिला यानी 2 मंजिला ये मकान है कैलाश जी का। जब घर बना रहे थे, घर निर्माण पूरा नहीं हुआ, कुछ कार्य बाकी रह गए, तभी जो है कैलाश जी बीमार हो गए। आप देख सकते हो ये इनके बाथरूम में नहाने धोने की जो व्यवस्था है वो ये है। इसमें गेट नहीं है, सीढ़ियों के नीचे ही ये व्यवस्था की गई है। पानी की फिटिंग नहीं है, पानी का एक ड्रम इन्होंने रख रखा है। बाकी ये इनकी खुली किचन है। आप देख सकते हो यहाँ पर बर्तन, गैस सिलेंडर, बाकी इनके पास सामान है उपस्थित। यहाँ गेट लगाया हुआ है इन्होंने, दरवाजा है। अभी जो खिड़कियां हैं वो नहीं लगाई गई हैं। ऊपर जो रोशनदान है वो भी यहाँ नहीं लगाए गए हैं। ऊपर छत में लाइट फिटिंग नहीं है प्रॉपर ढंग से। आप देख सकते हो कि कीलों के माध्यम से इन्होंने जो वायर है वो अंदर की तरफ ला रखी है। इस एक कमरे के अंदर एक दूसरा कमरा भी है, जिसमें जो सामान है वो रख रखा है। जो भी आटा पीसने की जो चक्की होती है वो रखी हुई है, बक्सा भी है, और जो भी सामान है यहाँ रखा हुआ है। बाकी ऊपर जो छत है वो पक्की है, फर्श है वो भी पक्का बनाया हुआ है। जो शौचालय होता है वो परिवार के पास नहीं है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं। 2 मंजिला यह मकान है। एक पोर्शन हम आपको दिखा चुके हैं। दूसरा जो पोर्शन है वो ये है, ये छत है इस परिवार की। आप देख सकते हो कि जो रेलिंग है वो लगी हुई है। ये जो ऊपर इन्होंने एक कमरा बना रखा है। आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग्जरी रूम परिवार के पास उपस्थित है।
उपलब्ध है। ये जो बेड है इन्होंने बिछा रखा है, बढ़िया गद्दा है, नीचे टाइल्स लगाई हुई, पंखा भी परिवार के पास है। लाइट की जो फिटिंग है वो पूरा सिस्टम तो लगाया हुआ है, लेकिन लाइट की जो फिटिंग है अभी पूरी नहीं हुई। अभी हम उपस्थित हैं जो कैलाश जी का परिवार है उसके पास, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को मदद भेजी गई है। आप देख सकते हो एक फ्लैक्स भी इन्होंने लगा रखा है। आप देख सकते हो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत ही परोपकारी ये मुहिम साबित हो रही है कि घर घर जाकर ऐसे असहाय परिवारों की संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मदद की जा रही है। चलिए सबसे पहले हम परिवार से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ स्थिति परिवार की है उसके बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? कैलाश से। कितने सदस्य हैं घर में आप? हम सब 6 सदस्य हैं। एक लड़का है, 3 लड़की हैं, मैं हूँ, मेरी बीवी है। घर में किसी को कोई बीमारी है? बीमार सर मैं ही हूँ, 2-3 साल हो। क्या दिक्कत है सर आपको? कैंसर है सर मुझे। तो परिवार में कमाने वाला? कमाने वाला कोई नहीं। ये मकान आपका ही है? हाँ, मकान सर मैंने पहले बना लिया बीमारी से। बीमारी से पहले? हाँ, जमीन वगैरह आपकी? जमीन कुछ नहीं। मकान के कागज वगैरह हैं आपके? मेरी मकान का भी वो नहीं है, बाप पिताजी के नाम है। बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ, बच्चे स्कूल में जाते हैं। कोई घर का लोन वगैरह? अभी घर का कोई ऐसा लोन नहीं है। मकान बनाया था जब लिया था बैंक से 50,000 रुपये। चुक गया? हाँ जी। तो जब से आप बीमार हुए बता रहे हो 2-3 साल हो गए, तो घर का गुजारा कैसे चलता है? अब तो सब ऐसे चल रहा है, ब्याज बचे हैं, कोई पैसा है नहीं है तो ऐसे चल रहा है। हमारा तो कोई है नहीं, मैं ही कमाने वाला था, मैं बीमार हो गया। नमस्ते बहन। नमस्ते। क्या नाम है आपका? रीना। तो आपकी जो पति है वो तो बीमार है, तो गुजारा कैसे चलता है? कर्जा से चला रहा है। कोई ऐसा दिन भी रहा हो कि आपको भूखा सोना पड़ा हो? हाँ, वो वैसी व्यवस्था है, भूखा रह जाए, कर्जा से चल रहा है। जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं। जैसा कि परिवार से बातचीत की है, घर ये इनका ही है, और जब से जो परिवार के मुखिया हैं उन्हें कैंसर हुई है, तब से ना कोई कमाने वाला है। कर्ज लेकर घर परिवार का गुजारा किया जा रहा है। परिवार को भूखा भी सोना पड़ रहा है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री है वो भेजी है। यानी कह सकते हैं कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है। इस परिवार का जो दुख है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हर लिया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो हर ढाड़ी ढाड़ी, हर गांव गांव तक पहुंच रही है। चलिए अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ सामान ये इस परिवार के लिए लाए हैं, और आखिर कब तक ये इस परिवार के लिए सहायता पहुंचाएंगे। नमस्कार जी। साहब जी। सर, मेरा एक सवाल है कि आखिर ऐसे जरूरतमंद परिवारों को आप कैसे खोज लेते हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा विभिन्न आश्रमों में टीम गठित कर रखी है, जो कि स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर, तहसील लेवल, ब्लॉक लेवल पर बनी हुई हैं,
गुरुजियों का आदेश है कि बच्चों को असहाय व्यक्ति है उनको खोजो और उनकी मदद करो। इसलिए वो टीम जाती है जी, और वो गांव में जाकर गांव प्रधान है, सरपंच है, उप सरपंच हैं, उनसे बात करके असहाय परिवार तक पहुंचते हैं और उनसे जानकारी लेके फिर प्रार्थना को गुरुजियों के पास पहुंचा देते हैं जी। इसलिए गुरुजी बोलते हैं कि बेटा इनकी मदद करो, तो फिर हम सामग्री लेके यहाँ पर आ जाते हैं। इस परिवार के लिए जो सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी गई है, क्या क्या राहत सामग्री आप इस परिवार के लिए लाए हो? देखो जी, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। उनका नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। ठीक है जी। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 2 लीटर तेल है, अचार है जी, 1 केजी दूध का पाउडर है, चाय की पत्ती है, बेसन, काले चने हैं और चने की दाल है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है और 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है जी, और नहाने के साबुन है, ये सर्फ है, ये हल्दी पाउडर है, ये मिर्च है, ये जीरा है जी, ये धनिया पाउडर है जी, और ये नमक है जी। इसके अलावा भी हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए और भी अन्य सामग्री भेजी है जी। वो इस प्रकार है, देखिए। ठीक है जी। परिवार में 6 सदस्य हैं, सभी सदस्यों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े हैं, देखिए जी, सभी परिवार को लिए, और एक 5 लीटर का कुकर है जो कि आवश्यकता अनुसार दिया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो राहत सामग्री लेकर आए। उन्होंने बताया कि जो भी रसोई घर में जो खाना बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री होती है वो हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए भेजी गई है। और भी राशन सामग्री के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए 2-2 जोड़ी कपड़े संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। और परिवार के पास बाकी बर्तन हैं लेकिन कुकर नहीं था, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने छोटी से छोटी आवश्यकता को, जरूरत को मद्देनजर रखते हुए 5 लीटर का कुकर भी परिवार के लिए भेजा है। सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं तो जेल में हैं, लेकिन वह ऐसे दुखी परिवारों को सुखी देखना चाहते हैं, इस बारे में आपके क्या विचार है? संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे संत हैं और सच्चे संत के वचन में शक्ति होती है, उस शक्ति से सब कार्य होते हैं। जैसे कि एक मोबाइल टावर होता है, उसकी रेंज में जितने मोबाइल होते हैं वो सब इसी तरह कार्य करते हैं। उसी तरह सच्चे संत की शक्ति कार्य करती है, चाहे जेल में हो चाहे कहीं भी हो, उनके सभी कार्य इसी तरह पूर्ण होते हैं। सर, और भी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा मुहिमें चला रखी? संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी अनेक मुहिम चला रखी हैं, जैसे दहेज रहित शादियाँ, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर और देहदान शिविर, और इसके अलावा और बहुत से कार्य हैं उनके। साल भर में 6 भंडारे किए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज बाढ़ रातें कार्य चलाया जा रहा है। किसानों के खेतों में जो पानी भरा हुआ है उसको निकालने के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि बड़ी मोटरें और पाइप और अन्य सामग्री प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा अन्य मुहिमें भी चलाई जा रही हैं, जैसे दहेज मुक्त भारत, वृक्षारोपण, बाढ़ राहत सामग्री के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा बड़ी बड़ी मोटरें और पाइप दिए जा रहे हैं, जिससे कि किसानों का पानी निकले और जो फसल है वो किसान बो पाए। तो वाकई में बहुत ही नेक कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे हैं। सर, मेरा आपसे एक और सवाल है कि इस परिवार को कब तक ये राहत सामग्री उपलब्ध करवाओगे? परिवार को जब तक राहत सामग्री मिलती रहेगी, जब तक परिवार में से कोई भी सदस्य कमाने योग्य न हो, इनको एक कार्ड दिया जाएगा। इस परिवार के मुखिया को जब भी इनकी सामग्री समाप्त होगी उससे 2 दिन पहले फोन करेंगे आश्रम में, वहां से फिर इनको सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। चला जी, ये कार्ड है आपके लिए दिया रहा है, इसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। जब आपकी सामग्री समाप्त हो उससे 2 दिन पहले आपको फोन करना है, इसका नंबर जो दिया इसके ऊपर, और आपको सामग्री समय पर मिल जाएगी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बताया है कि ये जो राहत सामग्री है आजीवन इस परिवार को दी जाएगी। जब तक परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता तब तक इस परिवार को ये जो मदद है वो दी जाएगी। वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो वाकई में नेक कार्य हैं, परोपकार के कार्य हैं, और ऐसे कार्यों से हमें पता चलता है कि वाकई में जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो भगवान स्वरूप हैं। उनको भगवान मानना गलत नहीं होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं, क्योंकि हम पहले सुना करते थे कि भगवान घर भर देता है। तो वाकई में आज इस परिवार का संत रामपाल जी महाराज जी ने घर भर दिया है। हर एक जरूरत की जो चीज़ें हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा
इस परिवार को दे दी गई। गांव के कुछ मौजूदा व्यक्ति भी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में इनका क्या विचार है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आप? हेमराज गोठवाल। सर, इस परिवार की जो स्थिति थी, आप तो पड़ोस में ही रहते हो, तो क्या स्थिति थी परिवार की? उनकी खराब स्थिति है, साहब एक ही कमाने वाला है और वो भी ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। कम ही उम्र का आदमी है, कई बच्चे हैं इसके, तो इसके खाने पीने की कई समस्या इसकी हो गई है। औरत भी अकेली कहाँ जाए, इसको संभाले या इन बच्चों को संभाले या कमाने जाए, तो इसकी हालत ज़्यादा खराब है। कुल मिलाकर आप लोगों ने इसका सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर हम देखते हैं कि मांगने खाने वाले संत बहुत होते हैं, चंदा उगाने वाले। हाँ, ये बिल्कुल लेकिन एक ऐसा संत जो घर घर जाकर पूछ रहा है और सामग्री दे रहा है, परिवारों को खुश कर रहा है, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे संत को? ये बहुत अच्छी बात है। लुटेरों का तो काम लूटना है, गरीब आदमियों से भी वो लूट ले जाते हैं, पर एक गरीब आदमी की हेल्प करना ये मानव धर्म। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। राम राम जी। राम राम साहब। रामपाल जी महाराज जी ने कपड़े हैं और जो रसोई का सामान है सब भेज दिया है, तो बहुत तगड़ी मदद करिए, गुरु महाराज की कृपा हो जाए, भैया के आराम मिल जाए साहब, या की आत्मा। बहुत अच्छी बात है साहब, 5 लोग बड़ा कया के 4-5, गुरु महाराज की कृपा हो जाए भाई। जय हो गुरु महाराज। आजीवन दी जाएगी ये मदद जब तक परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाएगा। तो अच्छा जी, भाई बहुत बढ़िया साहब, इतनी मदद तो बहुत है साहब जी, धन्यवाद। नमस्कार साहब। चलिए परिवार से बातचीत कर लेते हैं कि सामग्री आई है, क्या कुछ परिवार को सहारा लगेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपको सामग्री दे दी गई है, तो अब गुजारा चल जाएगा? हाँ सर, अब तो गुजारा चल जाएगा। बहन जी, अब परिवार का गुजारा चल जाएगा? यही से चल जाएगा भैया गुजारा। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को, जिसने परिवार के लिए राहत राशन सामग्री कपड़े वगैरह सब भेजे? यही हमारे तो भगवान है भैया, हम तो यही की मानता करेंगे भैया, हमारे तो यही गुजारा करेंगे। अब आपके बच्चों को भूखा सोना नहीं पड़ेगा ना, अब गुजारा हो जाएगा हमारा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जो मांगा था वो सब कुछ आ गया? ना, सब कुछ आ गया, जो मांगा जो सब कुछ आ गया। बच्चे भी हैं, बच्चों से भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम है? वंदना। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। तो सारा सामान आ गया, अब बढ़िया गुजारा चल जाएगा? चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी? कोई ना आएगी। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? 8वीं। प्राइवेट या सरकारी? सरकारी। क्या नाम है बेटा? नवीन। कैसा लग रहा है संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सामग्री भेजी है? अच्छा। आराम से घर में घर चल जाएगा? हाँ, सुबह चल जाएगा। अच्छा। ठीक है बेटा। क्या नाम है बेटा? रचना। कैसा लग रहा है संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सामग्री भेजी है? अच्छा। अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा। अच्छा लग रहा है। जैसा कि परिवार में जो बच्चे हैं वो खुश हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको गोद ले लिया है, जो राहत की सामग्री है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचा दी है। तो ऐसे नेक कार्यों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का हम भी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि ऐसे परोपकार के जो कार्य हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे हैं। राम राम अम्मा। राम राम। कैसा लग रहा है संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी मदद इस परिवार की की है? बढ़िया लग रहा, बढ़िया लग रहा। और करो भाई महाराज, भाई परमेश्वर मेरा बच्चा भी। अब तो भूखा नहीं सोना पड़ेगा परिवार को। लगाने को पैसा ना है, कुछ ना है। गुरु महाराज भाई। आपका बेटा है ये? माँ जी हुआ? हाँ। अब तो रो मत, भगवान ने गोद ले लिया है परिवार को, पालन पोषण अब संत रामपाल जी महाराज जी करेंगे। यही करेंगे जाऊँ बाबा करे आके दुख में सब या कुछ तो ही करे, वो बच्चा ने पालन सभी। दुनिया में बतलाओ कौन है हम सब का रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। और कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी?
उनको और मदद करो। पैसा डेली की बिल लगाया कि दवाई 5 लगा तो कर्जा को चल रहा है। दवाई के लिए? हाँ, दवाई के लिए कहीं से ले जाओ, कहीं से करवाओ, अच्छा ही ना। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ, धन्यवाद। अभी जो माँ जी थी परिवार की, जो कैलाश जी हैं, उनकी मम्मी ने अभी कहा है कि जो परिवार का मुखिया बीमार है उसकी दवाई या इलाज के लिए पैसों की व्यवस्था के लिए उन्होंने बोला है। तो इस पर क्या परिवार के सदस्य का इलाज करवाया जाएगा? हाँ जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, जो भी मतलब परिवार में बीमार है या कोई और समस्या है तो उसके लिए इलाज करवाया जाएगा। गुरुजी से प्रार्थना लगवा के उनके इलाज करवा दिया जाएगा। उनके सख्त आदेश हैं जी, पूरी सहायता की जाएगी गुरुजी के द्वारा, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सच। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा बताया जा रहा है कि जो परिवार के मुखिया बीमार हैं उनका इलाज भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया जाएगा। यानी एक जैसे परिवार का पालन पोषण एक पिता करता है, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार का पूरे तरीके से पालन पोषण किया जाएगा। हर एक जरूरत की चीज़ों का संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा ध्यान रखा जाएगा। तो बहुत ही परोपकार का, बहुत ही दया का कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी का ये। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज राजस्थान। दर्शकों, कुछ समय बाद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सर्दी के गर्म कपड़े कैलाश जी के घर पहुंचाए। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। हम उपस्थित हैं गांव बेर्रू, जिला भरतपुर, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो एक लाभार्थी परिवार के पास आए हैं। आप देख सकते हो कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है असहाय परिवारों के लिए, उसके तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उन्होंने सर्दियों को मद्देनजर रखते हुए सर्दियों के कपड़े संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर, क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है इस परिवार के लिए? संत रामपाल जी महाराज सर्दियों के पूरे परिवार के पूरे कपड़े भेजे हैं। सर्दी की जैकेट भेजी है, देखो एक बड़ी वाली, और एक दूसरे सदस्य के लिए जैकेट है, फिर तीसरे छोटे सदस्य के लिए भी जैकेट है, और ये बहनें जो परिवार की उनके लिए शॉल है सर्दी के लिए, मोजे है, ये बच्चों के लिए जर्सी है, और ये उनके लिए गर्म कैप है सब बच्चों के लिए। आप देख सकते हो जैसा कि सर्दियां आ चुकी हैं और जो परिवार संत रामपाल जी महाराज जी ने चुना था, आज उसके लिए सर्दियों के कपड़े यहाँ भेजे हैं संत रामपाल जी ने। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया क्वालिटी की जो जैकेट हैं, 3 जैकेट संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी हैं, और एक ये छोटे बच्चे के लिए जर्सी, जिसे स्वेटर भी बोलते हैं, स्वेटर संत रामपाल जी महाराज जी ने। मोजे भी भेजे हैं, जो परिवार की बहन है उसके लिए मोजे भी भेजे हैं। और आप देख सकते हो ये शॉल, वूलन शॉल है, जो परिवार की बहन है उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। और सबके लिए जो बच्चे हैं उनके लिए जो टोपा होते हैं, कैप वगैरह, उन्हीं कैप हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। परिवार के जो सदस्य हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? कैलाश। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने सर्दियों को देखते हुए आपके लिए जो जैकेट हैं और कैप हैं, शॉल है, वो भेजी हैं। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? कहना क्या है साहब, बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं बेचारे हमारे लिए, तो भगवान बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। हम पे तो कुछ होता ही नहीं, घर पड़े हैं, बीमार हैं, बच्चे छोटे छोटे से, बस ऐसे ही आप जैसे संत पाल महाराज जी जो सामान भेजे उनसे गुजारा हो रहा है, अच्छा हो रहा, बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया। और भी परिवार की बहन है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते बहन। नमस्ते। क्या नाम है बहन जी आप? रीना। बहन जी, पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको राहत सामग्री भेजी थी, तो घर परिवार बढ़िया चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है, गुजारा बढ़िया हो रहा है। अब बच्चों को कोई समस्या नहीं? हाँ, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया गुजारा हो जाएगा, बढ़िया। और संत रामपाल जी महाराज जी ने, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो आपके लिए सर्दियों के कपड़े भेजे हैं, तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत अच्छी वो कर रहा है व्यवस्था संत राम जी महाराज। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी? बहुत अच्छा कर रहा है भाई, बहुत अच्छा कर रहा है, गरीबन की सहायता कर रहा है
संत राम जी महाराज। तो जैसा कि दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी की करुणा आप देख रहे हो, सर्दियां आ गई हैं। जैसे एक जो परिवार का मुखिया होता है वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी इन परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। हर एक चीज का ध्यान रख रहे हैं। सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों के कपड़ों का भी ध्यान रख रहे हैं। राशन टाइम टू टाइम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इन परिवारों को पहुंचाया जा रहा है। जो भी जरूरत की चीजें हैं, गैस सिलेंडर हो, चाहे राशन सामग्री से संबंधित कोई भी चीज हो, कपड़े हों, शिक्षा सामग्री हो, सारी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इन परिवारों को भेजा जा रहा है। तो बहुत ही करुणा में संत हैं संत रामपाल जी महाराज जी, और ऐसे संत के जो परोपकार के कार्य हैं वो बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का जो सपना है कलयुग में सतयुग स्थापित करने का, वो वाकई में कलयुग में सतयुग की जो स्थापना है वो हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज जी का। ऐसी ही खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज राजस्थान। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।